छोटी सी बात इसमें रह गई। अभी एवरेज पावर हमने फाइंड करा ईवी आईवी कॉस फाइव। तो यहां इसमें आप देखिए दो तरह की पावर होती हैं। ये जो पी बार निकाला इट इज रियल पावर, जिसका हमें एक्चुअल में बिल देना होता है, जो एक्चुअल में कंज्यूमेबल है। और ये ईवी आईवी का जो प्रोडक्ट है, देखो वोल्टेज इनटू करंट हमेशा पावर हुआ करती है। हालांकि यहाँ कॉस फाइव के डायमेंशन नहीं है, लेकिन एसी में सिर्फ ई और आई का मल्टीप्लीकेशन पावर नहीं हो जाता। ई और आई का जो मल्टीप्लीकेशन है ईवी और आईवी, या इसको मैंने लिखा था ई आर एम एस आई आर एम एस, इन दोनों का प्रोडक्ट भी पावर ही कहलाता है, लेकिन इसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल पावर इसे बोलते हैं। और फिर ये जो बचा आपका कॉस फाइव, इस कॉस फाइव का नाम है क्या? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर एक्चुअली क्या है? कॉस फाइव इज इक्वल टू पी बार अपॉन ईवी आईवी। पी बार क्या चीज है? पी बार है आपकी रियल पावर, और ये क्या है बोलिए? वर्चुअल पावर। ठीक है। अब देखिए, इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टर के केस में फाइव इज इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों सेम चलती हैं। तो इसका मतलब पावर फैक्टर तो हो गया आपका जीरो, वो सॉरी पावर फैक्टर कितना होगा? वन। कॉस जीरो की वैल्यू होती वन। याद आया? प्योर रेजिस्टर के केस में दोनों वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं, पावर फेस डिफरेंस जीरो है। तो इसका मतलब कॉस फाइव की वैल्यू हो गई कितनी? कॉस जीरो इज इक्वल टू वन। पावर फैक्टर वन हो गया। अगला, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर के केस में फाइव कितना है? पाई बाई टू। ध्यान से देखो, इसमें लैग कर रहा है लीड कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइव की वैल्यू पाई बाई टू है, तो इसका मतलब कॉस फाइव इज इक्वल टू क्या बनेगा? कॉस पाई बाई टू कितना होता है? जीरो। तो यहाँ पावर फैक्टर कितना हो गया आपका? पावर फैक्टर जीरो हो गया। और रियल पावर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, क्योंकि रियल पावर इज इक्वल टू वर्चुअल पावर इंटू कॉस फैक्टर जीरो हो गया आपका। अच्छा, प्योर रेजिस्टर के केस में, प्योर रेजिस्टर के केस में आपकी जो रियल पावर है, वही क्या है? वर्चुअल पावर। वर्चुअल पावर रियल पावर दोनों एक सी हैं। और अगर आप बोलें किसके लिए? प्योर कैपेसिटर के लिए, प्योर कैपेसिटर के लिए भी फाई की वैल्यू कितनी है? पाई बाई टू है, भले ही वो लीड कर रहा हो या लैग कर रहा हो। तो फिर कॉस फाई यानी के कॉस पाई बाई टू, ये भी कितना हुआ? जीरो। पावर फैक्टर की वैल्यू सॉरी, हाँ पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो हो गई। और फिर यहां भी क्या होगा? आपकी रियल पावर कितनी हो जाती है? रियल पावर भी यहाँ जीरो हो जाती है। यानी कि अगर प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर आपने लगा रखा है सर्किट में, तो कोई भी एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होगा, पावर का यूज नहीं होगा बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपने केवल प्योर रेजिस्टर लगा दिया है, तो जितनी आपको ई और आई का प्रोडक्ट है वही आपकी रियल पावर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है।